स्टोरी की शुरुआत में हमें अवेकनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखती है। तभी उसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। ये देखकर हमारा एमसी समझ जाता है कि इस लड़की ने कोई रेयर टैलेंट अवेक करा है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। टीचर भी इस लड़की की रैंक जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब होती है। तभी उस लड़की को एक वेपन मिलता है और सबको पता चल जाता है कि ये लड़की एक एलिमेंटल मेज है। टीचर इस लड़की की क्लास बताती है, जो कि होती है एपिक क्लास, वो भी डिवाइन एलिमेंटल मेज की। और इसके साथ में इसको एक बाउंड गियर भी मिलता है, जो कि होता है डिवाइन एलिमेंटल स्टफ। अपना एमसी ये सब देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एपिक क्लास रैंक की ये पहली लड़की है जो कि इस साल अवेक हुई है। वो ये जानने के लिए बेताब होता है कि वो किस रैंक का होगा। उसके बाद वो हमें समझाता है कि गेम और रियलिटी एक बन चुकी है। डंजन पूरी दुनिया में ओपन होने लगे हैं और उनमें से ऐसे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं जो कि इंसानों को मार सकते हैं। पर लकीली इस दुनिया में इंसानों को भी पावर्स मिली हैं, जिनकी वजह से वो मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। क्लासेस की रैंक्स काफी सिंपल होती है, लो, मिड और हाई। और उसके बाद टियर आता है रेयर, लेजेंडरी और इपिक का। और उनसे ऊपर कुछ हिडन क्लासेस भी होती हैं। एमसी बताता है कि वो जब से इस दुनिया में आया है तब से उसके साथ कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। उसने काफी ज्यादा मेहनत करी ताकि वो पीछे ना रह जाए। वो हर एक एग्जाम में टॉप करता रहा और आज फाइनली अवेकनिंग सेरेमनी है। टीचर लूना को कॉन्ग्रेचुलेट करती है एपिक क्लास के लिए। लूना उन्हें शुक्रिया बोलती है और कहती है कि वो और भी मेहनत करेगी। इस लड़की के बाद बारी होती है एमसी की। लूना एमसी के पास जाकर कहती है, हम काफी सालों से क्लासमेट्स रहे हैं और तुम मुझे हमेशा हरा देते थे। तुम मेरे राइवल और मोटिवेशन दोनों हो, इसीलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। एमसी को स्टेज पर जाते हुए कुछ लोग कहते हैं, फाइनली अब टॉप स्टूडेंट की बारी आ ही गई है। दूसरा कहता है, पढ़ाई में टॉप करने से कुछ भी नहीं होता, क्या पता ये एक फुद्दू सी रैंक अवेक करे। एक लड़का एक गुलाबी बालों वाली लड़की से कहता है, मेडिसन, तुम्हें तो हमेशा से लूकस पर क्रश था है ना? अगर लूकस को भी ईपी क्लास मिलती है तो क्या तुम उससे कन्फेस कर दोगी? वो लड़की शर्माते हुए कहती है, फालतू की बकवास बंद करो। जब लूकस स्टोन की तरफ जा रहा होता तब उसकी टीचर उससे कहती है, तुम और लूना हमारी क्लास के टॉप प्रोटेजीज हो। अगर तुम भी ईपी क्लास अवे करते हो तो हमारी एकेडमी एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। जैसे ही लूकस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, स्टोन काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है, इतना ज्यादा कि उसकी रोशनी आसमान तक जाती है। ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर होती है कि कुछ लोग तो हैरान रह जाते हैं। सबको लग रहा होता है कि लूकस भी ईपी क्लास का होगा। लूकस भी इन पावर्स को देखकर वेट नहीं कर पा रहा होता, उसे भी जानना होता है कि वो किस क्लास का है। तभी अचानक से लूकस के माइंड में हमें रोबोट्स दिखाई देते हैं और साथ में टैंक्स भी और साथ ही में फाइटर जेट्स भी। कह सकते हो कि लूकस के माइंड में काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही होती है और अचानक से उसके हाथों में उसका बाउंड गियर आ जाता है, जो कि एक हैमर होता है। टीचर तभी आकर बताती है, लूकस ने एक हिडन क्लास को अवेकन करा है, जो कि है आयरन समनर, और इसका बाउंड गियर है हैमर ऑफ माइट। एक स्टूडेंट ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, इस लड़के के लिए इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, पर इसका बाउंड गियर सिर्फ और सिर्फ एक हैमर निकला। स्टूडेंट्स इस क्लास के बारे में इतना नहीं जानते होते हैं, उन्हें बस पॉपुलर रैंक्स के बारे में ही पता होता है। मेडिसन ये देखकर सोच रही होती कि इस क्लास के साथ लूकस का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तभी जो टीचर होती है वो लूकस से कहती है कि हमें कोई स्किल दिखाओ। लूकस अपने हैमर को जमीन पे दे मारता है। एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है जिसके अंदर से एक स्केलेटन सोल्जर बाहर आ रहा होता है। उसकी टीचर बोलती है, क्या तुम किसी और अंडर टीचर को समन कर सकते हो? पर लूकस कहता है कि मुझे नहीं लगता। टीचर ये सुनकर कहती है, इसका मतलब है कि तुम लो टीयर के स्केलेटन को ही समन कर सकते हो। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। एक चश्मे वाला बंदा कहता है, मैंने पहले ही कहा था, पढ़ाई में अच्छे होने से फर्क नहीं पड़ता। मेडिसिन भी ये सब देख रही होती है। टीचर लूकस से कहती है, मुझे लगा था कि तुम लूना के टक्कर के हो गया, पर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ लूना को अकेले ही करना पड़ेगा। मेडिसिन के साथ वाला लड़का उससे कहता है, मेडिसिन तुम उससे काफी ज्यादा क्लोज हो तो जाकर उससे कंफर्ट करो। पर मेडिसिन तुरंत उसे मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, हम तो बस दोस्त हैं, वो भी इतने भी कुछ खास नहीं। एक तो इन स्टोरीज में लड़कियां इतनी जल्दी पलट क्यों जाती हैं? दूसरी तरफ लूकस को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी ये क्लास आखिर है क्या। उसकी ये क्लास उसकी स्किल से मैच नहीं करती। तभी एक सिस्टम उसके सामने एक्टिवेट होता है, वो भी कोई आम सिस्टम नहीं बल्कि ट्रिपल एस रैंक का हिडन एफएक्स सिस्टम। वो लूकस को उसके हैमर का असली नाम बताता है, जो कि होता है इंटरनल हैमर। वो इसका पहला इफेक्ट बताता है, जो कि होता है स्टील एवोल्यूशन। इसकी मदद से उसका समन G5 ऑटोनोमस बैटल ड्रॉइड में बदल जाएगा। दूसरा इफेक्ट होता है स्टील समन, जिससे वो टेरा प्राइम टेक गियर को समन कर सकता है। जितना ज्यादा लेवल होगा उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर गियर अनलॉक होते जाएंगे। ये देखकर लूकस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एक इंटरनल हैमर और साथ ही में स्टील की आर्मी, हम कह सकते हैं कि उसे अपनी स्किल से प्यार हो जाता है। उसे पता होता है कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मानव पर डिपेंड होकर करते हैं। टीचर सबको उनकी क्लासेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसके बाद बताती है कि कल सारे स्टूडेंट्स को ट्रायल ट्रेनिंग के लिए आना है और किसी को भी लेट नहीं होना है। वो आगे बताती है कि 10 दिनों में क्लैश ऑफ नेशन शुरू होने वाला है और तुम लोगों में से जो भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलेंगी और सफरन एरेना में एक स्लॉट भी। और स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें एक और सजेशन देना चाहती हूँ।
तुम लोग कम्प्लीमेंट्री क्लासेस के साथ एक टीम बना लो। तो तुम सबको मेरी बात पूरी समझ आ गई? ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं। ये सुनकर लूकस जोश में आ जाता है और कहता है, अरे ना एक्सेस और साथ में स्कॉलरशिप भी। अरे यार ये तो काफी कमाल का है। इतने सारे पैसे मिलने के बाद मुझे कोई भी पार्ट टाइम जॉब्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा था कि कल के ट्रायल में मैं होल्ड बैक करूंगा, पर अब मैं इन लोगों को अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। वैसे भी उस ट्रायल में कमजोर मॉब्स ही होने वाले हैं। मैं 10 बैटल ड्रॉइड्स को समन कर सकता हूँ और साथ में उनके पास मशीन गन्स भी होंगी। मुझे किसी भी टीम की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेला ही कर सकता हूँ। तभी लूना एमसी के पास आकर कहती कि तुम उदास मत हो, क्योंकि एक हिडन क्लास है तो इसकी हिडन पावर्स भी जरूर होंगी जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं है। लूकस उसे शुक्रिया बोलता है, पर अपने मन में वो कहता है, आखिर ये लड़की मुझे कंफर्ट क्यों कर रही है? मैं इसे हर एक एग्जाम में हरा दिया करता था, जिसकी वजह से वो मुझसे हमेशा गुस्से में रहती थी। इसे तो अभी खुश होना चाहिए था, पर ये तो उल्टा मुझे कंफर्ट कर रही है। तभी बीच में एक चमकदार लड़का कहता है, लूना इसे फालतू की होप्स मत दो, इसे रियलिटी को फेस करने दो। वही लड़का आगे फ्लेक्स करते हुए कहता है, मेरा भाई स्टॉर्म वॉच गार्ड्स को कमांड करता है और मैं भी अभी अभी लेजेंडरी क्लास में अवेक हुआ हूँ, डिवाइन वॉरियर। मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और क्योंकि हम दोनों इतने सालों से क्लासमेट्स रहे हैं, इसीलिए अगर तुम मेरे पालतू कुत्ते बन जाते हो तो मैं तुम्हें शायद से हड्डी दे दूं, पर इसके लिए पहले तुम्हें भौंकना पड़ेगा। लूना इनके बीच में आकर उस लड़के से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो अब। पर वो लड़का लूना की बात पर कहता है, मैं तो बस सच ही बोल रहा था। और ऊपर से लूकस गरीब भी है, जब तक उसे अपनी औकात का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी लूकस कहता है, तुम मुझे हड्डी दोगे? यकीन मानो तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोग ही कनेक्शंस पर निर्भर होते हैं, जबकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, तुमसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, तुम जल्द ही अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगोगे। लूकस कहता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। वो लड़का लूना से साथ में टीम अप करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उन दोनों की कंबाइंड पावर्स के साथ वो इजीली ट्रायल को क्लियर कर लेंगे, पर लूना उसे साफ मना कर देती है, जो सुनकर उस लड़के को काफी गुस्सा आता है। तभी भागते हुए मेडिसन उसके पास आकर कहती है कि लोगन, क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ? क्योंकि लोगन जानता था कि मेडिसन को लूकस पर क्रश है, इसीलिए वो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तुम लूकस के साथ टीम अप क्यों नहीं कर रही हो? मेडिसन लोगन का हाथ पकड़कर कहती है, आखिर इस लूजर के साथ कौन टीम अप करना चाहेगा? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मुझे तो तुम्हारे साथ टीम अप करना है। मेरे पास होली प्रीस्ट की पावर है, मैं तुम्हें सारे हील्स दे दूंगी और उसके साथ कुछ और भी। ये सुनकर लोगन कहता है, और कुछ भी से तुम्हारा क्या मतलब है? जिसे सुनकर मेडिसन हल्की सी शर्माती हुई आवाज में कहती है, अब अनजान बनना बंद भी करो। खैर लोगन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, जब तुम मेरे साथ होगी तब हमें साथ में देखकर लूकस का दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ लूकस को इस लड़की से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये तक कहता है, अगर ये मुझे फ्री में भी मिलती तब भी मुझे ये लड़की नहीं चाहिए थी। तभी से ही शिफ्ट होता अगले दिन। सारे स्टूडेंट ट्रायल के लिए यहाँ पर आए होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 सीक्रेट जोन्स हैं। सबसे लोवेस्ट ईयर है ग्लोमवुड, वो हमारे जैसे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर दूसरा चश्मे वाला बंदा कहता है, हम इससे आगे के लेवल पर नहीं जा सकते क्या? वहाँ पर हमें एक्सपी काफी बढ़िया मिल सकती है। पहले वाला लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो तुम जा सकते हो, कोई भी तुम्हारी लाश तक को उठाने वहाँ नहीं आएगा। ये सुनकर उस चश्मे वाले की फट जाती है और वो कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। तभी दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर आता है और लूकस के स्कूल की प्रिंसिपल से कहता है, मिस कार्टर, मैंने सुना है कि आपके स्कूल में कोई एपिक क्लास का वेक हुआ है। वो बताती है कि हाँ, लूना एपिक क्लास की है। वो एक डिवाइन एलिमेंटल मेज है। लूना का परिवार काफी अमीर और फेमस होता है, तो वो बूढ़ा समझ जाता है कि वो लड़की आखिर है कौन। वो तुरंत मिस कार्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके तुरंत बाद वो पूछता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, एक हिडन क्लास भी तो अवेक हुआ है आपकी एकेडमी में, उसकी पावर्स कैसी हैं? थोड़ा निराश होकर मिस कार्टर कहती है कि अगर हम उसके बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। ये सुनकर वो दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल समझ जाता है कि उस लड़के की पावर्स इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से वो थोड़ा खुश भी होता है। उसकी खुशी देखकर मिस कार्टर उससे पूछती है, आखिर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? इसके बाद वो इसकी वजह बताता है, हमारी एकेडमी में भी एक एपिक क्लास अवेक हुई है। इस साल हमारी एकेडमी को फाइनली मौका मिला है आयरन हेवन में टॉप स्पोर्ट के लिए वैनगार्ड एकेडमी को चैलेंज करने का। ये सुनकर मिस कार्टर गुस्से में अपना हाथ बंद करती है। तभी मेडिसन के साथ लोगन लूकस के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे जैसे लूजर के साथ किसी ने भी टीम अप नहीं करा? लूकस उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? लोगन मेडिसन को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। ये देखो जरा, तुम्हारी प्यारी सी दोस्त भी मेरे साथ आ गई। लूकस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि लोगन लूकस को कुछ कहे, वहाँ पर लूना आकर लूकस से टीम अप करने के लिए कहती है। ये सुनकर लोगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लूना, आखिर तुम इसके साथ टीम अप क्यों कर रही हो? ये तो बस एक बोझ बन जाएगा तुम पर, और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम क्वालिफाई नहीं कर पाती हो तो तुम सोवरेन एराना में नहीं जा पाओगी। लूना डायरेक्ट उससे कहती है, मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो वापस से लूकस से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ? पर लूकस उसे साफ मना कर देता है और उसके ऑफर के लिए उसे शुक्रिया बोलता है। वो कहता है कि अगर मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा तो मुझे ज्यादा एक्सपी मिलेगी, और टीम अप करने के बाद हम दोनों बस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ पाएंगे। लूना ये सुनकर कहती है, तुम्हारे पास हिडन क्लास है, मुझे पता है कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, पर अभी तुम थोड़े कमजोर हो।
इसीलिए अपनी ईगो को बीच में मत लाओ और मुझे तुम्हारे साथ आने दो। लूकस अपने मन में कह रहा होता है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी है। वो उससे कहता है, ईगो की बात नहीं है, जब ये ट्रायल खत्म होगा तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। ये सुनकर लोगन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वो बेकार से स्केलेटन सोल्जर्स ट्रायल को क्लियर कर पाएंगे? लूना, आखिर तुम इसके जैसे लूजर के पीछे क्यों पड़ी हो? इसे अकेले जाने दो। लूकस भी लोगन की बात पर एग्री करते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे अकेले जाने दो। तभी मिस कार्ट एकेडमी के प्रिंसिपल साथ में स्टेज पर आते हैं। मिस कार्ट लूना से कहती हैं, अगर सिर्फ 3 दिनों के अंदर तुम लेवल 10 पर पहुंच जाती हो, मैं तुम्हें एशियन वाइट्स की परमिशन दे दूंगी। तुम हमारी क्लास की सबसे टॉप स्टूडेंट हो, अपनी मोमेंटम जारी रखना और आयरन हेवन में फर्स्ट प्लेस लेकर आना, ताकि हमारी एकेडमी शाइन कर सके। लूना तुरंत अपना सर झुकाकर उन्हें शुक्रिया बोलती है और कहती कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स दूसरी तरफ बात कर रहे होते कि सोवरेन एरेना के लिए क्वालिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पिछली बार सिर्फ एक ही सीनियर सोवरेन एरेना में जा पाया था। हमारे जैसे नॉर्मल इंसान तो वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ जो पहले मेडिसिन के साथ एक लड़का था, वो कहता है, ऐसा लगता है कि लूना के ही चांसेस सबसे ज्यादा है इस साल सोवरेन एरेना में जाने के। इनकी बातें सुनकर लूकस अपने मन में कहता है, क्या ये सब करना इतना मुश्किल होता है? नहीं यार, वो इनके लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए नहीं है। कम ऑन यार, तुम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। खैर, तभी मिस कार्टर कहती है कि समय खत्म हुआ, अब ट्रायल ऑफिशियली शुरू हो रहा है, तुम सबको गुड लक। सारे लोग तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड के गेट की तरफ भागने लगते हैं। लोगन भी मेडिसिन को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चला जाता है। इसके लिए लूकस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो भी जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चला जाता है। वो एक फॉरेस्ट टाइप के एरिया में होता है। उसके आसपास रैबिट मॉन्स्टर्स होते हैं। ये मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के होते हैं। लूकस पास वाले पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा होता है। तभी वो उस पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है और उन सारे रैबिट्स की नजर में आ जाता है, जिसकी वजह से वो सारे रैबिट्स वहां से भागने लगते हैं। पर एक रैबिट इतना ज्यादा बुद्धू होता है कि वो जाकर पेड़ से ही टकरा जाता है और खुद ही मर जाता है। और इसका रिवॉर्ड लूकस को मिलता है 10 एक्सपी पॉइंट। लूकस काफी हैरान होता है कि रैबिट तो खुद से ही मरा है, तो उसे एक्सपी क्यों मिली? पर वो इतना ध्यान नहीं देता और डायरेक्ट अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और तुरंत अपने रोबोट्स को समन कर लेता है, वो भी मशीन गन्स के साथ, और उनको ऑर्डर्स देता है सारे रैबिट्स को खत्म करने का। जैसा वो कहता है, रोबोट्स अपना काम तुरंत शुरू कर देते हैं और गन्स की मदद से रैबिट्स को हंट करना शुरू कर देते हैं। ये तो चीटिंग हो रही है, मैजिक वाली दुनिया में तुम लोग बंदूकें चला रहे हो। ये तो इन बेचारे रैबिट्स के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। सिलेबस से याद आया, तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं अभी तक? तुम्हारे एग्जाम में सिस्टम ओपन नहीं होने वाला तुम्हारे सामने। ओके, खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। क्योंकि लूकस के रोबोट्स इतने सारे रैबिट्स को ऑलरेडी मार चुके होते हैं, इसीलिए वो लेवल 2 का हो जाता है। एक रैबिट काफी गुस्से में रोबोट की तरफ आता है उसके पैर पर काटने के लिए, पर बेचारे का दांत ही टूट जाता है, जिस पर लूकस उसका मजाक उड़ाता है और उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। लूकस को बिना मेहनत करे काफी सारी एक्सपी मिल रही होती है, पर अब उसे थोड़ा थोड़ा बोर हो रहा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा होता। इसीलिए वो भी अपने हाथ में एक मशीन गन को समन कर लेता है। आज तक उसने सिर्फ बीजीएमआई में ही गन चलाई होती है। ये पहली बार होता है जब उसने असली गन को अपने हाथ में पकड़ा है। वो उस गन को चलाते हुए काफी सारे रैबिट्स को मारने लगता है और कुछ ही देर में वो लेवल 3 का हो जाता है। उसके बाद लूकस आगे बढ़ता है। उसे ब्लडशिप नाम के कुछ मॉन्स्टर्स आगे मिलते हैं जो कि लेवल 2 के होते हैं। उसके सारे रोबोट्स उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। लूकस को गन चलाने में काफी मजा तो आ रहा होता है, पर लगातार गन चलाने की वजह से उसे थकान भी होने लगती है। उसे ये इलाका काफी ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर सोने का फैसला करता है। वो अपने रोबोट्स को हाथ दिखाते हुए कहता है, तुम लोग अपने अपने काम पर लगे रहना, मैं थोड़ा सा सोकर आता हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो आराम से घास पर लेट जाता है और सोते सोते ही लेवल अप करने लगता है। उसके रोबोट्स की मदद से वो कुछ ही देर में लेवल 4 पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लोगन भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। एक शिप से ही सही से वो नहीं लड़ पा रहा होता। मेडिसन उसकी मदद करने आती है, पर वो अपना एटीट्यूड कायम रखता है और कहता है कि उसका बस पैर फिसल गया था। हाँ भाई, आराम से झूठ बोलो, हमें तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। इस लोगन को सिर्फ एक बकरी इतनी टक्कर दे रही है। बड़ा आया लेजेंडरी टैलेंट वाला। ये बंदा अपने लेजेंडरी मूव को इस्तेमाल करता है। लेजेंडरी मूव, वो भी एक बकरी पर। ये कर रहे थे एमसी की बेइज्जती। खैर, अपने लेजेंडरी मूव की मदद से वो इजीली उस शिप को मार तो देता है और ये देखकर मेडिसन शॉक होती है कि लोगन की एक ही स्ट्राइक में लेवल 2 का मॉब मर गया। लोगन ने लिटरली सिर्फ एक ही मॉब को मारा है। अगर इसे पता चला कि लूकस ने कितनों को मारा है तो ये बेहोश होकर गिरी जाएगी। वो लोगन के पास आकर लोगन की काफी तारीफ करती है। लोगन भी फिर अपनी तारीफ खुद से ही करने लगता है। वो मेडिसन से कहता है, मेरा भाई कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ और मैं ही इस ट्रायल में फर्स्ट आऊंगा। Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. यहीं पर लेट कर लोगन को भी सो जाना चाहिए क्योंकि सपने में ही वो फर्स्ट आ सकता है। खैर, वो ये कहते हुए मेडिसिन को अपने कुछ ज्यादा ही पास खींच लेता है। दूसरी तरफ जब एकेडमी के प्रोफेसर मॉनिटर्स को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कोई ऑलरेडी लेवल 4 पर पहुंच चुका है। ये देखकर कुछ लोगों को तो यकीन तक नहीं होता क्योंकि अभी तक तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। सबको लगने लगता है कि शायद से ये लूना है क्योंकि उसके पास एपिक क्लास है। दूसरा वाला कहता है विवियन भी हो सकती है होरिजन एकेडमी की, उसके पास भी एपिक क्लास है। तभी होरिजन एकेडमी के प्रोफेसर विटमोर कहते हैं,
बहस करना बंद करो, वो लेवल 4 जरूर से लूना होगी। जिस पर वो लड़का कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल विटमोर एक्सप्लेन करते हैं, पहले दो जोन्स में लो लेवल के मॉब्स होते हैं जिन्हें तुम इजीली हरा सकते हो, और क्योंकि लूना डिवाइन एलिमेंटल मेज है, वो दूर से उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से उसका लेवल काफी जल्दी बढ़ सकता है। इस पर वो लड़का थोड़ी निराशा के साथ कहता है, तो क्या इसका मतलब है हमारी विवियन हार जाएगी? पर प्रिंसिपल विटमोर कहता है, परेशान मत हो, विवियन के पास स्वार्ड मास्टर का टैलेंट है, वो एक ही अटैक में किसी को भी खत्म कर सकती है। जैसे उसे हाई लेवल के मॉब्स मिलेंगे, विवियन का लेवल और तेजी से बढ़ने लगेगा, वो लूना से भी आगे निकल जाएगी। ये सुनकर उनके स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा प्रिंसिपल विटमोर। तभी मिस कार्टर यहाँ पर आकर कहती हैं, अभी से इतना खुश मत होइए प्रिंसिपल विटमोर। विटमोर कहता है कि अगर आपको इतना ही यकीन है तो हम लोग शर्त क्यों नहीं लगा लेते हैं, हम दोनों एक प्राइज रखते हैं, जो भी टॉप लेवल का स्टूडेंट होगा हम उसे वो प्राइज देंगे। मिस कार्टर गुस्से में कहती हैं, ठीक है, लूना वैसे भी मेरी टॉप स्टूडेंट है, मुझे पता है वही जीतेगी। प्रिंसिपल विटमोर एक हाई टियर की स्पेशल रिंग निकालते हैं और वो उसे दांव पर लगा देते हैं और कहते हैं, जो भी जीतेगा उसे यह हाई टियर की स्पेशल रिंग मिलेगी। उसके बाद वो मिस कार्टर को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मैंने इतनी कीमती चीज दांव पर लगाई है, अब आप प्लीज कोई सस्ती सी चीज दांव पर मत लगाइएगा। और ये कहकर हंसने लगते हैं। मिस कार्टर कहती है, मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही यकीन है कि विवियन ही जीतेगी। जिस पर विटमोर हाँ कहते हैं और कहते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो आप अभी सरेंडर कर सकती हैं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। ये सुनकर मिस कार्टर को गुस्सा आता है और वो जमीन पर अपना पैर कस के मारती है और कहती है, मैं तुम्हारे जैसे बूढ़े इंसान से बहस नहीं करने वाली। और अपने हाथ में एक हाई टियर का EXP ऑर्ब समन करती है, जिसे देखकर विटमोर और वहाँ खड़े जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। बेसिकली इस और की मदद से तुम्हारा EXP गेन 15% से बूस्ट हो जाता है और यहाँ तक कि गियर के ड्रॉप रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ये देखकर मिस्टर विटमोर कहते हैं, आपसे इसी चीज की उम्मीद थी मिस कार्टर, आखिरकार आप इतनी कीमती चीज दांव पर लगा रही हैं, इसीलिए मैं पहले ही आपको विवियन की तरफ से शुक्रिया बोल देता हूँ, क्योंकि इस ट्रायल को तो विवियन ही जीतेगी। मिस कार्टर कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि अभी से सेलिब्रेट मत करिए, अभी ये ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। तभी वो रैंकिंग सिस्टम वापस से चमकता है और पता चलता है कि वो पर्सन जो पहले लेवल 4 पर था वो अब लेवल 5 पर पहुंच चुका है, जिसे देखकर सबको लगता है कि लूना लेवल 5 पर पहुंच गई। मिस्टर विटमोर उसे अपने मन में जीनियस कहते हैं। एक विद्यार्थी उसकी स्पीड देखकर गिर जाता है। वो कहता है, ये लड़की तो आयरन हेवन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, ये कोई जीनियस नहीं है तो बल्कि एक मॉन्स्टर है। ये देखकर मिस कार्टर भी काफी खुश होती हैं और वो कहती हैं, लूना तुम मुझे कभी निराश नहीं करती हो, तुम सारे के सारे लोग फुद्दू हो, ये लेवल अप करने वाली लूना थोड़ी ना है। खैर मिस कार्टर मिस्टर विटमोर को चिढ़ाते हुए कहती हैं, आपको कहीं अब डर तो नहीं लग रहा? जो सुनकर मिस्टर विटमोर को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जो असल में लेवल अप कर रहा है वो तो आराम से सो रहा होता है। उसका सिस्टम उसे उठा देता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल 5 पर पहुंच चुके हैं। सिस्टम की आवाज को सुनकर वो उठ जाता है। पहले तो वो थोड़ी देर सिस्टम को भला बुरा बोलता है क्योंकि उसकी आवाज से उसकी नींद खराब हो गई। उठने के बाद वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और जब उसे पता चलता है कि अभी तक वो सिर्फ लेवल 5 का है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ये लेवल काफी कम लग रहा होता है। वो फैसला करता आगे जाने का और अपने टारगेट्स को ढूंढने लगता है। तभी लूकस के सामने 3 भेड़िए आ जाते हैं। ये लेवल 3 के मॉन्स्टर्स होते हैं। इन्हें देखकर लूकस खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे और भी XP मिलने वाली है। वो अपने लॉन्डो से कहता है, चलो इन्हें खत्म कर दो, और उसके रोबोट्स तुरंत काम पर लग जाते हैं और एक एक करके सारे भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। कुछ भेड़िए अपनी स्पीड की मदद से गोलियों से बचने लगते हैं। MC ये देखकर तुरंत अपनी गन निकालता है और कहता है, चलो देखते हैं कि तुम मेरी गोलियों से बच पाते हो या नहीं। वो भी एक एक करके सारे भेड़ियों को मारना शुरू करता है। एक भेड़िया वापस से आकर रोबोट के पैर पर काटता है, पर वो रोबोट उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसे तुरंत खत्म कर देता है। कुछ ही देर के अंदर लूकस लेवल 6 पर पहुंच जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि न्यू गियर अपडेट अवेलेबल है, एक फ्लाइट गियर और उसके साथ में एक RPG भी। ये देखकर MC काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके रोबोट समन करने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। वो अपने लॉन्डो को लेकर आगे निकल पड़ता है। आगे वो एक अनदर जोन में एंटर करता है। ये जोन काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। तभी MC को काफी तेज किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस चीज की आवाज है। वो अपने दोनों कानों में कॉटन लगा लेता है ताकि उसे वो आवाज कम सुनाई दे। उसके बाद वो उस जोन में आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। आगे एक चिंगादड़ों का ग्रुप उस पर हमला करने के लिए आता है। वो लेवल 4 के मॉन्स्टर्स होते हैं, पर लूकस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रोबोट्स को वापस से समन करता है और वो लोग मशीन गन की मदद से उन्हें मारने लगते हैं। कुछ ही समय में वो बहुत सारे चिंगादड़ों को मार देते हैं। लूकस कहता है कि ये चिंगादड़ उन भेड़ियों से कमजोर हैं। कुछ ही देर के अंदर लूकस लेवल 7 पर पहुंच जाता है, पर उसे ये लेवल भी काफी कम लग रहा होता है। वही टिपिकल MC बिहेवियर, इतना प्लॉट आर्मर मिलने के बाद भी इन्हें कम ही लगता है। लूकस लेवल 10 पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। तभी उसके सामने 2 इलाइट नाइट चिंगादड़ आते हैं जो कि लेवल 6 के होते हैं। इन इलाइट चिंगादड़्स को देखकर लूकस काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये इलाइट मॉन्स्टर्स गियर ड्रॉप करते हैं, और क्योंकि लूकस के पास अभी तक कोई भी गियर नहीं होता इसीलिए उसे एक चाहिए था। उसके समन किए हुए रोबोट्स उन चिंगादड़्स को बहुत ही इजीली मार देते हैं और वो चिंगादड़ सच में अपने पीछे लूट छोड़ कर जाते हैं। लूकस तुरंत वो लूट लेने के लिए भागता है और उसे एक रेयर स्टेट मटेरियल मिलता है जो कि होता है आई ऑफ द नाइट। एक रेयर मटेरियल को देखकर लूकस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी अच्छी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रहा होता है।
वो बाद में इसे बेचेगा ये कहकर वो इसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। एक चमगादड़ तभी यहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करता है, पर लूकस का इरादा बिल्कुल नहीं होता उसे यहाँ से जाने देने का। वो अपने नए गियर को समन करता है और अपनी नई टेक्नोलॉजी जेट पैक का यूज करके वो भी हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो उसे कंट्रोल करना भी सीख जाता है। वो अपने लोंडो लपाटों से कहता है कि बाकी मॉन्स्टर्स को वो लोग संभाल लें और किसी एक को भी भागने का मौका ना दे। ये कहकर वो उसी पुराने वाले चिंगादड़ को ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में वो उसे मिल जाता है। वो टारगेट को लॉक करके तुरंत अपनी गन निकालता और उसे खत्म कर देता है। इस मॉन्स्टर ने मरने के बाद एक लूट ड्रॉ करी होती है। एमसी उस लूट को भी उठाने चला जाता है। तभी सिस्टम बताता है कि वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है और इस बार उसे जो लूट मिली होती है वो इतनी कुछ खास नहीं होती। वो बस एक लो टियर की स्किल बुक होती है जिससे वो इतना खुश नहीं होता। उसकी रोबोट्स की टीम उसके पास आती है। उन्हें देखकर वो कहता है मैं तो भूल ही गया था, ये बुक बाकियों के लिए यूजलेस होगी पर मेरे पास तो मेरी खुद की स्क्वाड है। वो उस बुक की स्किल को अपने एक समन को दे देता है जिसकी वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड थोड़ी तेज होती है, जिसे देखकर लूकस समझ जाता है कि कोई भी स्किल्स बेकार नहीं होती, वो बस बेकार प्लेयर्स के हाथों में होती हैं। उसके बाद उसके समन्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं और लूकस भी आगे जाने लगता है। पर तभी उसके पीछे से एक रोशनी आती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि किसी दूसरे प्लेयर ने भी इस जोन में एंटर कर लिया है। लूकस तुरंत अपना उड़ने वाला यंत्र निकाल कर उड़ जाता है देखने के लिए कि यहाँ पर कौन आया है। इसी जोन में सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं जो दूसरा प्लेयर इस जोन में एंटर करा होता है वो असल में विवियन होती है, होरिजन एकेडमी से मिस्टर विटमोर की स्टूडेंट। वो अपनी स्वॉर्डमैन शिप का इस्तेमाल करते हुए चिंगादड़ों से फाइट कर रही होती है। उसके माइंड में बस एक ही चीज चल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे लूना से नहीं हारना है। वो वापस से खड़ी हो जाती है फाइट करने के लिए। लूकस भी अपने उड़ने वाले यंत्र की मदद से यहाँ पर पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि वो एक ही अटैक में काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है, उसे पहले तो रियलाइज होता है कि इस लड़की को उसने कभी नहीं देखा, तो ये जरूर से होरिजन एकेडमी से होगी। और ये देख कर कि ये लड़की अकेले ब्लैकविल रूइंस में आ गई, लूकस समझ जाता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है। वो सोचने लगता है कि ये लड़की किस लेवल पर होगी, पर लूकस दूर से ये सब होता हुआ देखकर इन मॉन्स्टर्स का प्लान समझ जाता है। ये मॉन्स्टर्स बस बेसिकली उसका ध्यान भटका रहे हैं जब तक इस लड़की की एनर्जी खुद ब खुद खत्म ना हो जाए, और जैसे इस लड़की की एनर्जी खत्म होगी वो एक साथ इस पर अटैक करेंगे। पर जब लूकस विवियन को स्टैमिना पोशन पीते हुए देखा तो वो हैरान रह जाता है। उसे तब जाकर समझ आता है कि इसी वजह से विवियन यहाँ पर अकेले आई है, ये बस एक और अमीर लड़की है। दूसरी तरफ विवियन अपनी फाइट को जारी रखती है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है, पर धीरे धीरे उसकी एनर्जी भी खत्म होती जा रही होती है। पर तभी लूकस देखता है कि एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा ग्रुप विवियन की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर विवियन यहाँ से भागने का फैसला करती है। उसकी समझदारी देखकर लूकस उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है, पर वो ये बात जानता था कि विवियन का यहाँ से भागना मुश्किल है। वो मॉन्स्टर्स कुछ ही देर में विवियन के पास पहुंच जाते हैं। विवियन एक मॉन्स्टर को तो मार देती है पर वो और भी ज्यादा थक जाती है। पर तभी जब विवियन आसमान में देखती है तो लूकस खड़ा होता है अपनी गन के साथ, और वो दूसरा मॉन्स्टर जो कि विवियन के पीछे पड़ा हुआ था वो लूकस को देखकर यहाँ से भागने लगता है। पर लूकस उसे यहाँ से जिंदा जाने देने वाला नहीं था, वो अपनी गन को फायर करके उसे मार देता है। तभी विवियन ये देखकर लूकस से कहती है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरी ईएक्सपी कैसे चुरा ली। लूकस कंफ्यूज होकर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था, तुमने मुझे शुक्रिया तक नहीं बोला और डायरेक्ट मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। विवियन थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था मुझे बचाने के लिए, मेरी स्किल्स कूल डाउन मोड में थी, मुझे आखिरकार इलाइट मॉब्स मिले थे पर तुमने उन्हें चुरा लिया। लूकस कहता है ये एक दो इलाइट मॉन्स्टर्स को देखकर तुम खुश हो गई, इतनों से तुम्हारा क्या हो जाता, और वैसे भी यहाँ पर तो सिर्फ दो ही इलाइट मॉन्स्टर्स थे, तुम यहाँ पर उनका पूरा ग्रुप ढूंढ कर उन्हें मार सकती हो। विवियन लूकस से कहती है तुम तो बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये लेवल 7 के इलाइट मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। नहीं नहीं उसे नहीं पता है, वो बंदूकों से मार देता उन्हें। ये सुनकर लूकस भी मुस्कुराते हुए कहता है मेरे कद्दू के पावरफुल हैं ये मॉन्स्टर्स, मैंने तो इन्हें चुटकियों में मार दिया, मान भी लो यार अब तुम कमजोर हो मैं थोड़ी ना हूँ। ये सब सुनकर विवियन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कहे लूकस कहता है तुमसे यहाँ पर मिलना मेरी बुरी किस्मत थी, मैं यहाँ पर अपना और समय बर्बाद नहीं करूंगा। जब लूकस यहाँ से जा रहा होता है तब विवियन उससे कहती है अगली बार मेरे हाथ मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पर लूकस यहाँ से जाने से पहले भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता फिक्र मत करो मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर पाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके पीछे से विवियन उस पर चिल्ला रही होती है। कुछ ही समय बाद लूकस फोर्थ जोन में एंटर कर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बर्फीला होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर प्रिंसिपल कार्टर ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि फोर्थ जोन इतना ज्यादा ठंडा होगा। वो अपने रोबोट्स को देखकर थोड़ा जेलस महसूस करता है क्योंकि उन्हें ठंड नहीं लग रही होती। तभी लूकस को एक लेवल 8 की स्नोफील्ड बुल दिखाई देती है और वो बुल उसकी तरफ तेजी से आने लगती है। लूकस अपनी पिस्टल निकालता उसे मारने के लिए, पर इसके साथ तो इसके रोबोट्स भी फायर करने लगते हैं। ये कैसी बात हुई, एक बुल को मारने के लिए इतने सारे लोग गोलियां चला रहे हैं। खैर कुछ ही सेकंड्स में वो उसे खत्म कर देते हैं और लूकस इसे मारने के बाद लेवल 9 पर पहुंच जाता है। बाहर की दुनिया में जब ऑन बोर्ड पर पता चलता है कि कोई लेवल 9 पर पहुंच चुका है, सारे लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो लेवल 9 का बंदा फाइनल जोन में एंटर कर चुका होता है। मिस्टर विटमोर को लगता है कि वो जरूर से विवियन
विवियन होगी। जब प्रोफेसर बताते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर लेवल 9 का कोई है, तब मिस कार्टर पूछती है कि सेकंड प्लेस पर कौन है और कितने लेवल का है। तब पता चलता है कि सेकंड प्लेस पर लेवल 6 का कोई है, पर उसका नाम नहीं पता चलता क्योंकि इस बोर्ड पर किसी का भी नाम दिखाई नहीं देता। इसलिए लेवल 9 पर जो है सबको लग रहा होता है या तो वो विवियन होगी या फिर लूना। मिस्टर विटमोर मिस कार्टर को नीचा दिखाते हुए कहते हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि विवियन जीतेगी। उसका जो असली टैलेंट है वो पावरफुल मॉन्स्टर्स के सामने काम करता है। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी लेवल 9 पर पहुंच जाएगी। मिस कार्टर चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर विटमोर क्या तुम चीट कर रहे हो? तभी विवियन का लेवल इतनी जल्दी बढ़ रहा है। पर मिस्टर विटमोर कसम खाकर कहते हैं कि वो चीट नहीं कर रहे हैं। वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट की मदद नहीं करते चीटिंग करने में। वो थोड़ा और मजाक उड़ाते हैं मिस कार्टर के कॉन्फिडेंस का। मिस कार्टर थोड़ी निराशा के साथ अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ लूकास अपनी रोबोट्स की आर्मी के साथ मॉन्स्टर्स को खत्म करे जा रहा होता है और वो कुछ ही देर के अंदर लेवल 10 पर पहुंच जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि न्यू गियर अपडेट अवेलेबल है। उसकी गन अपग्रेड हो जाती है और अपनी अपग्रेडेबल गन की स्किन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस गन की पावर को एक बुल मॉन्स्टर पे टेस्ट करता है और एक ही बुलेट में वो बुल मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लूकास को समझ आ जाता है कि ये गन काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने रोबोट्स की गन को भी अपग्रेड कर देता है और वो लोग साथ मिलकर वापस से हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मरने के बाद अपनी लूट ड्रॉ कर देते हैं। पर लूकास को उस लूट को मैन्युअली उठाने में काफी आलस आ रहा होता है और क्योंकि अब वो लेवल 10 पर पहुंच चुका है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो एशियन वाइल्ड्स के ट्रायल के लिए क्वालीफाई कर चुका है। पर अब क्योंकि उसने फाइनल जोन के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है तो वो आखिरी में फैसला करता है बॉस मॉन्स्टर को भी मारने का। तभी सिस्टम लूकास को बताता है कि टियर 1 बॉस स्नोफील्ड बुल लॉर्ड दिखाई दिया है जो कि फोर्थ जोन का बॉस मॉन्स्टर होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉब है। लूकास ऑर्डर्स देता है अपने रोबोट्स को फायर करने का और वो लोग उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। पर वो बॉस मॉन्स्टर काफी तेजी से लूकास की तरफ बढ़ रहा होता है। लूकास ऑर्डर देता है बुलेट की फायर पावर बढ़ाने का और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लूकास के पास आ पाता वो वहीं पर ढेर हो जाता है और इसी तरह से लूकास ये फोर्थ जोन कंप्लीटली कॉन्कर कर लेता है। पर तभी वो बॉस मॉन्स्टर दोबारा से उड़ जाता है जिसे देखकर खुद लूकास भी हैरान होता है। उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और इस बार उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि बुलेट्स का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता जिसकी वजह से लूकास थोड़ी टेंशन में आ जाता है। वो अपनी बॉडी से कुछ कीड़े लूकास की तरफ फेंकता है। लूकास उसे बच जाता है पर उसे वो कीड़े काफी ज्यादा गंदे लगते हैं। तभी वो बॉस मॉन्स्टर लूकास के ऊपर जंप करता है पर एक रोबोट बीच में आकर उसे बचा लेता है। लूकास इस बार अपनी आरपीजी निकाल लेता है। उसका वो रोबोट जिसने उसे बचाया था वो खत्म हो जाता है जिसकी वजह से लूकास काफी गुस्से में आ जाता है और इसी वजह से उसकी पावर का हिडन टैलेंट ट्रिगर हो जाता है। पर अभी उसे उस हिडन टैलेंट से मतलब नहीं होता। वो यही सोच रहा होता है इसने तो मेरे भाई को मारा मैं इसकी बैंड बचा दूंगा और ये कहते हुए वो उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर आरपीजी फायर कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर फाइनली खत्म हो जाता है। उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका लेवल 1 से बढ़ जाता है यानी अब उसका हो चुका होता है। वो मॉन्स्टर लूट भी ड्रॉ करता है और बताता है कि न्यू गियर अपडेट भी अवेलेबल है। वो अपने उस मरे हुए रोबोट के पास जाकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उन सारे रोबोट्स को अपने भाई जैसा मानने लगा है इसलिए उसे दुख हो रहा होता है। तभी सिस्टम लूकास को बताता है कि इंटरनल हैमर का हिडन टैलेंट अवेक हो चुका है जिसका नाम होता है हीरोइक स्पिरिट गार्ड। उस टैलेंट का काम ये होता है कि भले आपकी बॉडी गिर जाए पर आपकी जो हीरोइक स्पिरिट है वो सब कुछ हैंडल कर लेगी और इसकी मदद से आप एक शील्ड को भी फॉर्म कर सकते हैं जो कि होस्ट को फॉरएवर प्रोटेक्ट करेगी। ये शील्ड हमेशा होस्ट के ऊपर रहेगी और होस्ट को सारे अटैक से प्रोटेक्ट कर लेगी। ये तो बिल्कुल गोजो की पावर जैसा है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि एक रोबोट जो डैमेज हो चुका है क्या आप उसे रिपेयर करना चाहेंगे। ये सुनकर लूकास हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या ये जो रोबोट अभी मरा है वो ठीक हो सकता है? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? फालतू में मैं रोने लगा था। उसके बाद वो अपने उस रोबोट को रिपेयर होने पर लगा देता है जिसमें 12 घंटे का समय लगेगा। आगे लूकास जाकर अपने ड्रॉप आइटम को उठा लेता है यानी आईज ऑफ इनसाइट। इसकी मदद से वो किसी भी पर्सन का क्लास या लेवल देख सकता है। लूकास तुरंत इसे एक्टिवेट कर लेता है और अब क्योंकि वो पूरे डंजन को क्लियर कर चुका है इसलिए वो बाहर जाने का सोचता है। वो सोच रहा होता है कि बाकी के लोग अभी किस लेवल पर होंगे और तभी से शिफ्ट होता है लूना के ऊपर जो कि लेवल 6 की होती है और अपने मैजिक की मदद से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। दूसरी तरफ विवियन भी लेवल 6 पर होती है पर बाहर की दुनिया में सबको लग रहा होता है जो लेवल 10 पर इंसान है वो विवियन है और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि विवियन बॉस जोन में अकेले जा रही है। ये देखकर मिस्टर विटमोर थोड़े से घबरा जाते हैं क्योंकि बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए कम से कम 5 प्लेयर्स लगते हैं और उस बॉस से अकेले लड़ना मतलब मौत को दावा देना है। इसी वजह से मिस्टर विटमोर थोड़े घबराए हुए होते हैं। इस बात पर मिस कार्टर उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है तो आपके टॉप स्टूडेंट ने ये काबिलियत है वो सिर्फ लड़ सकते हैं पर उनके पास दिमाग नहीं होता क्या? और आपको शर्त या तो हमारी शर्त भी मानी जाएगी अगर वो जिंदा बचकर बाहर आती है तो अगर वो वहीं मर जाती है तो ये शर्त मानी नहीं जाएगी। जो मिस्टर विटमोर होते हैं उन्हें सुनकर काफी गुस्सा आता है पर तभी प्रोफेसर आकर बताते हैं कि जो बॉस है वो पहले से ही मर चुका है। ये सुनकर मिस्टर विटमोर हैरान रह जाते हैं। सिर्फ वही नहीं आता कि मिस कार्टर भी वो लोग उससे कहते हैं तुमने सही से तो देखा है ना कोई गलती तो नहीं हुई। पर प्रोफेसर कहता है कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है बॉस ऑलरेडी मर चुका है और फर्स्ट प्लेस होल्डर लेवल 11 पर पहुंच चुका है। ये देखने के बाद मिस्टर विटमोर खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि इस बूढ़ों को लग रहा होता है कि लेवल 11 पर विवियन गई है। ये पागल बुड्ढा बस मुझे गुस्सा दिला रहा है। मिस कार्टर भी मीरा गुस्से में होती है। वो बूढ़ा आदमी तारीफ पे तारीफ करे जा रहा होता है विवियन की पर तभी डंजन के गेट से बाहर निकलता है लूकास। लूकास को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। मिस कार्टर उसे निकलते हुए देखकर उसे कहती है अभी अंदर फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है तो तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? लूकास कहता है वहां के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। मिस्टर विटमोर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम तो सही से झूठ भी नहीं बोल पाते हो और वो मिस कार्टर को दोबारा से नीचा दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा स्टूडेंट अब झूठ भी बोलने लगा है। सुनकर मिस कार्टर को काफी गुस्सा आता है और वो डांटने लग जाती है लूकास को और कहती है मुझे पता है कि क्लास अवेकनिंग ने तुम्हें काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद पर ही गिव अप कर दो। अभी भी ट्रायल खत्म होने में 3 घंटे बचे हुए हैं। वापस से डंजन में जाकर अपना लेवल बढ़ाओ। मिस्टर विटमोर वापस से लूकास का मजाक उड़ाते हैं इससे पहले कि लूकास इन्हें सब कुछ समझा सके। मिस कार्टर उसे चुपचाप साइड में खड़े होने को कहती है। लूकास को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्या झूठ बोल दिया। तभी थोड़ी देर बाद लोगन और मेडिसन भी गेट से बाहर आ जाते हैं और बाकी सारे लोग भी जो एनपीसीज होते हैं जिनका कोई स्टोरी में काम नहीं होता वो बस लेवल 4 और लेवल 3 पर ही पहुंच पाते हैं। इन लोगों से बस बातें करवा लो होता है इनसे कद्दू कुछ नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद लूना भी बाहर आ जाती है। सारे के सारे लोग क्यूरियस होते हैं उसका लेवल जानने के लिए। उसी के तुरंत बाद विवियन भी बाहर निकलती है। सबको उससे उम्मीद होती है फर्स्ट प्लेस की। लूना आती है एक मुस्कुराहट के साथ लूकास से पूछती है तुमने कैसा किया? ये बात प्रोफेसर सुन लेते हैं। वो पास आते हुए कहते हैं इसने कुछ भी अच्छा नहीं करा है। ये तो ट्रायल खत्म होने से पहले ही वापस आ गया था। इसने तो हमारी एकेडमी की नाक कटा दी है। ये सुनने के बाद सारे लोग लूकास के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि पहले तो वो हमेशा फर्स्ट आता था फिर उसे अचानक से क्या हो गया कि वो खुद में ही हार मान चुका है। सारे लोग उससे कहते हैं कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। लूकास बस इतना कहता है जीनियस लोगों को ये दुनिया पहचान नहीं पाती है। मेरे जैसा गोट होना भी कितना मुश्किल का काम है। लूना परेशानी वाले एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछती है लूकास आखिर तुमने क्विट क्यों कर दिया? और लोग दोस्त का मजाक उड़ाने लगता है। लूकास कहता है मैंने क्विट नहीं करा जिस पर मेडिसन उसे चिढ़ाते हुए कहती है बहानेबाजी बंद करो तुम कितने ज्यादा लेजी और पैथेटिक हो। अच्छा हुआ मुझे पहले तुम्हारे असली रंग दिख गए। उसके बाद वो जाकर लोगन से चिपक जाती है और कहती है लोगन तुमसे कई गुना अच्छा है। ये लेवल 6 पर पहुंच गया और मुझे भी लेवल 5 पर पहुंचा दिया। उसके बाद वो लोगन से कहती है लोगन तुम अपने रिवॉर्ड में क्या चाहिए? लोगन कहता है जो तुम समझ रही हो वही। ये सुनने के बाद मेडिसन उसके चीक पर उसे किस करती है। पर लोगन तो ठहरा ठरकी मेरा इससे काम नहीं चलेगा जिसकी वजह से मेडिसन ब्लश करने लगती है और कहती है पर यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। लोगन क्रीपी स्माइल के साथ कहता है ठीक है फिर आज रात में घर पर आ जाना मेरा बेड बहुत बड़ा है। मेडिसन उससे हंसने कहती है तुम कितने ज्यादा नोटी हो। मेडिसन भाव ये नोटी नहीं है बल्कि ठरकी है। लूकास इनका ये क्रिंज बना देकर कहता है तुम दोनों बेकार के लोग परफेक्टली एक दूसरे के लिए बने हो। ये सुनकर उधर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम आखिर क्या कह रहे हो? तभी लूना उसके पास आकर कहती है लूकास तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अभी भी इसे खत्म होने में 4 दिन बचे हैं। कल तुम मेरे साथ टीम करना और हम साथ में एक शेयर करेंगे। ये बात सुनने के बाद भी लोगन सिर्फ लूकास का मजाक ही उड़ाते हैं। तभी आखिरकार असली रैंकिंग जानने का समय आ गया था। प्रोफेसर कहते हैं रैंक 9 पर है मेडिसन पार्कर जो कि है लेवल 5 की। ये सुनकर मेडिसन काफी खुश हो जाती है और रैंक 5 पर होता है लोगन जिसका लेवल होता है 6। 5 रैंक पर आने के बाद वो इतना खुश नहीं होता पर हाँ काम चलाओ रैंक होती है उसके लिए। वो वापस से लूकास का मजाक उड़ाते हुए कहता है कम से कम मैं टॉप 10 में तो हूं तुम्हारे जैसा लूजर तो इस लिस्ट में होगा भी नहीं। जैसे जैसे फर्स्ट प्लेस के रिवील होने की बारी आ रही थी मिस्टर विटमोर काफी ज्यादा चौड़ में आ जाते हैं और कहते हैं मिस कार्टर हमारी शर्त मत भूलिएगा और अब मान भी जाइए मैं शर्त जीत चुका हूं इसलिए मुझे वो शर्त का रिवॉर्ड दे दीजिए। मिस कार्टर इस बात पर बहस नहीं कर पाती और वो ईएक्सपी और भी पकड़ा देती हैं। मिस्टर विटमोर से लेने के बाद कहते हैं मैं विवियन की तरफ से आपको शुक्रिया बोलता हूं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनका मानना होता है ये जो आर्टिफैक्ट्स विवियन जीती है इस शर्त की वजह से इसका इस्तेमाल करके वो सनडिश की टॉप स्टूडेंट बन जाएगी इस साल। पर तभी प्रोफेसर काफी बैठा है पहले प्लेस पर जो है उसका नाम है लूकास। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और जब पता चलता है कि वो लेवल 11 पर है तो लूना तक शॉक में होती है। पर मेडिसिन का तो पूछो ही मत अब उसे मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार इन सारे लोगों के रिएक्शंस देखो लूकास के चेहरे पर बस एक स्माइल आ जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि लूकास नंबर 1 पर कैसे है। सारे के सारे लोग शॉक में होते हैं किसी को यकीन भी नहीं हो रहा होता। तभी मेडिसिन कहती है नामुमकिन है लोगन तो इतना कमाल का फिर भी वो 5th रैंक पर आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लूजर फर्स्ट रैंक पर है। लोगन भी काफी गुस्से में होते हैं जानकर और वो कहता है प्रिंसिपल कार्टर जरूर से कोई गलती हुई होगी। मिस्टर विटमोर कहते हैं अगर लेवल 11 का ये है तो इसका मतलब है कि विवियन इससे कम लेवल पर है। विवियन लूकास को देखते ही पहचान जाती है और कहती है तुम तो वही अनोइंग लड़के हो। मिस कार्टर लूकास का लेवल चेक करने के लिए आर्टिफैक्ट
कराती है और उन सबको लूकस का स्टेटस विंडो दिख जाता है। तब जाकर इन्हें यकीन होता है कि लूकस सच में लेवल 11 पर है। ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। एक दिन में इसने पूरा टेंशन खत्म कर दिया, मतलब इस बंदे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेडिसन तो ये देखकर पागल हो जाती है। वैसे इस लड़की को सच में पागल खाने की जरूरत है। कैरी गुस्से में कहती है प्रिंसिपल कार्टर जरूर से लूकस ने चीटिंग करी होगी। लोगन भी उसकी इस बात पर एग्री करता है। पर मिस कार्टर गुस्से में कहती है क्या तुम हमारी फैसिलिटीज पर क्वेश्चन कर रहे हो? मिस कार्टर को ऐसा बोलते देख वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद मिस कार्टर लूकस को कांग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं थी, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते हो। लूकस उनका शुक्रिया बोलता है और अपने मन में कहता है आपने तो मुझ पर यकीन करना छोड़ दिया था। कल के दिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तो आप मुझे लेकर काफी निराश लग रही थी। खैर उसके बाद लूकस कहता है प्रिंसिपल कार्टर आपने कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट लेवल 10 पर पहुंच जाता है एम्बर फील्ड में 3 दिन के अंदर तो आप उसे स्पेशल परमिशन देंगे एशियन वाइड्स में जाने की। और अगर मेरी बात करूं मैं तो लेवल 11 पर हूं तो क्या आप मेरे परमिट को अप्रूव कर सकती हैं? मिस कार्टर काफी खुशी के साथ इस बात पर हां कहती हैं। वो तुरंत लूकस को एशियन वाइड्स के लिए परमिट दे देती हैं। लूकस ने दोबारा से मुस्कुराते हुए शुक्रिया बोलता है। उसके बाद मिस कार्टर मिस्टर विटमोर से कहती हैं आपको हमारी शर्त तो याद ही होगी, चलिए अब वो रिवॉर्ड का आइटम मुझे वापस करिए और साथ में अपना वाला भी। बिना किसी चॉइस के मिस्टर विटमोर को वो दोनों आइटम्स मिस कार्टर को देने पड़ते हैं। सारे स्टूडेंट्स इतने हाई टियर के आइटम्स को देखकर काफी शॉक होते हैं। मिस कार्टर उन दोनों आइटम्स को लूकस को पकड़ा देती हैं। लूकस थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है मेरे लिए रिवॉर्ड। तब मिस कार्टर लूकस को शर्त के बारे में बताती हैं। शर्त के बारे में पता चलने के बाद लूकस ग्रेटिट्यूड के साथ उन दोनों के दिए हुए रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर विटमोर की आंखों से तो पानी बहने लगते हैं। सपने सुहाने इससे आगे नहीं बोल सकता, YouTube मेरे सपने सुहाने नहीं होने देगा। क्या ये वीडियो यहीं तक थी? होप्स तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं कुछ दिनों से इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी पिछली 2 वीडियोस ब्लॉक हो गई थी जिसकी वजह से चैनल के अलग चुके हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।